Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Student, this is your English video lecture. Today is Wednesday, 8th September 2021. My dear little kids, as you know that in our previous video lecture we had done the adjectives, and now today we are going to do the page number 29. This page is also related to the adjectives, and on page number 53 we shall do the comprehension passage. So beta, open your worksheets and mention dated on page number 29. On this page, the concept is irregular adjectives. I have told you that some adjectives are irregular adjective, and we use the different words with these adjectives. We do not use ER और EST. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने रेगुलर एडजेक्टिव्स किए थे उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते थे, लाइक स्मार्ट, स्मार्टर, और सुपरलेटिव में हम EST लगाते थे, द स्मार्टेस्ट. बट हेयर आर सम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स. इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें हम ER और EST का यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं. उनको आपको लर्न करना होगा. जैसे मैंने कल आपको बताया था, मोर इंटेलिजेंट और द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल. बट हेयर यू हैव टू लर्न दीज इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स. आपने इनको लर्न करना है, ऐसे आपको नहीं आगे पता चलेगा. बैड, अगर वर्ड आपके पास एडजेक्टिव बैड है तो बैड के लिए हम बैडर और द बैडेस्ट यूज़ नहीं करते, बल्कि है उसकी जगह हम यूज़ करते हैं बैड, वर्स और वर्स्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. मैनी, मोर और मोस्ट. Okay beta, the next part is fill in the blanks with the correct form of adjective in bracket. यहाँ पे आपको sentence forms में adjectives दिए गए हैं, bracket में adjective मौजूद है. You have to use the correct form of adjective. आपने यहाँ adjective की correct form use करनी है कि वो comparative degree है, positive है या superlative है. अगर वो positive है, first form है, वहाँ पे किसी एक इंसान की बात हो रही है तो आपने फर्स्ट डिग्री यूज़ करनी है. लाइक टॉल है तो वो टॉल ही रहेगा. इफ़ द सेंटेंस, अगर आप सेंटेंस में 2 पर्सन्स की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और उसमें आपको एक वर्ड यहाँ पे मिलेगा देन, THAN, देन. कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज़ होता है. वहाँ पे आप ER लगाते हो, और जहाँ पे द का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे आप EST लगाओगे, सुपरलेटिव डिग्री. और जहाँ पे इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, यू हैव टू यूज़ द डिफरेंट फॉर्म्स. लाइक बैड है तो वर्स और वर्स्ट होगा, गुड है तो बेटर और बेस्ट होगा, लाइक इंटेलिजेंट है तो मोर और मोस्ट का वर्ड आप यूज़ करोगे. द फर्स्ट इज हसन इज डैश देन हिज ब्रदर. नाउ इन दिस सेंटेंस दे आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन, 2 लोगों की बात हो रही है. वन इज़ हसन एंड द सेकेंड इज़ हिज ब्रदर. एक हसन है और इसका भाई है, उन दोनों के दरम्यान में कंपैरिजन हो रहा है, तो आप इसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करोगे. स्मार्ट विल बी चेंज इनटू स्मार्टर. मारिया इज़ द डैश लेजी स्टूडेंट इन हर क्लास. अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से सिर्फ मारिया की बात हो रही है. बहुत सारे लोगों में से किसी एक, और ब्लैंक से पहले द का वर्ड भी यूज़ हुआ है, इसलिए लेजी चेंज होगा लेजीएस्ट. Y will be changed into IEST, laziest. Out of the 3 boys, Sami got the dash good result. अब यहाँ पे good आ गया तो आपने good नहीं लिखना, the का word यूज़ हो गया. 3 boys में से साइम ने कौन सी पोजीशन रिजल्ट लिया है, तो आपने यहाँ पे the का word है तो आप यहाँ पे क्या आएगा, good, better और best, the best result. A giraffe can grow as dash as a tree. जिराफ की बात हो रही है, जिराफ सिंगुलर है. आ जिराफ कैन ग्रो एज टॉल. आपने इसको एज इट इज़ ही मेंशन करना है क्योंकि और किसी एनिमल की बात नहीं है. ओनली जिराफ एज टॉल एज अ ट्री. द एलिफेंट इज़ द डैश लार्ज लैंड मैमल. एलिफेंट की बात हो रही है, द का वर्ड यूज़ हो गया, तो एलिफेंट जो तमाम जितने भी मैमल्स हैं उनमें से the elephant is the largest land mammal. This new digital watch is accurate then का word use हुआ है, more accurate than the old one. That was the dash bad English movie I have ever seen.
दैट वॉज द का वर्ड यूज़ हुआ, तो द के साथ वर्स, WORST. Whom do you think is Sana or Sarah older? Ruba is dash frightened of rats than her. Then का word use हुआ more frightened. Her little sister. These plants are the dash ones found here. The का word use हुआ the most common. She is wearing the dash pretty dress in his party. The का word use हो गया prettiest, IEST. His essays are dash interesting than the ones Zahid wrote. Then का word use हो गया comparative degree, more interesting. This is the dash fairest dog I have ever seen. The का word use हुआ है, तो आपने fairest लिखना है EST. Okay, now look at page number 53, comprehension passage. First of all, you have to read this passage very carefully. आपने इस passage को at least 2 times read करना है. उसके बाद आपने इसके जो क्वेश्चन आपको गिवन दिए गए उनको आपने आंसर करना है. The ant and the grasshopper. Read the story below. पहले स्टोरी को नीचे पढ़ें. In a field one summer's day, a grasshopper was hopping and singing. An ant passed by, bearing along with great toll an ear of corn. कौन आपको पता है ना मकई. Why not come and chat with me? said the grasshopper. अब आपने समझ आई आपको इसकी कि खेत में गर्मियों का मौसम था, तो ग्रासहॉपर जो है वो बड़े मज़े से उछलता फिर रहा था, गाने गा रहा था, पुदक रहा था. लेकिन एक चूंटी उसके पास से गुजरी और उसने क्या पकड़ा हुआ था अपने कानों पे, उसने कौन मकई के दानों को अपने कानों के ऊपर से उठाया हुआ था. तो मेरे साथ क्यों नहीं बातचीत करती? सेड द ग्रासहॉपर ने उससे कहा. आई एम हेल्पिंग टू ले अ फूड फॉर द विंटर. सेड द आंट. आंट ने क्या कहा कि वो तो अपने लिए मदद कर रही है ना सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए. व्हाई बॉदर अबाउट विंटर. क्यों अब उसने उसके सर्दियों के लिए क्यों. सेड द ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर ने कहा. बट द आंट वेंट ऑन इट्स वे एंड कंटिन्यूड इट्स टॉयल. अब आंट्स जो है वो कंटिन्यू चली गई वहाँ से और उसने जो अपना काम कर रही थी खाना ज़ख़ीरा करने का वो उसको करती रही. व्हेन द विंटर केम द ग्रासहॉपर हैड नो फूड एंड फाउंड इटसेल्फ डाइंग ऑफ हंगर व्हाइल इट सॉ द आंट्स. अब जब क्या हुआ कि जब सर्दियाँ आई तो ग्रासहॉपर जो है वो तो अपने लिए उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था, वो बिल्कुल मरने वाला हो गया था भूख से. लेकिन जो चूंटी है वो क्या कर रही थी, डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी डे कॉर्न एंड ग्रेन फ्रॉम द स्टोर्स दे हैड कलेक्टेड इन द समर. कि वो तमाम स्टोर्स पे क्या कर रही थी, वो जो उसने पूरी गर्मियों में अपने लिए कॉर्न ग्रेन मकई और दाना इकट्ठा किया था उसको वो तमाम दुकानों पर सेल कर रही. एंड द ग्रासहॉपर न्यू. तब ग्रासहॉपर को पता चला इट इज़ बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर डेज ऑफ नीड. सबसे बेहतरीन क्या है कि अपने आप को आने वाले वक्त के लिए आप लोग तैयार रखें. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट वाज ग्रासहॉपर डूइंग. ग्रासहॉपर क्या कर रहा था जी. ग्रासहॉपर वाज डूइंग होपिंग एंड सिंगिंग. व्हाई नॉट कम एंड चैट विथ मी. हु सेड दैट. किसने कहा था कि आओ मेरे साथ बातें चीतें करो. ओह ग्रासहॉपर ने कहा था. डॉग या कैट. यस ग्रासहॉपर. व्हाट डिड आंट रिप्लाई टू द ग्रासहॉपर. अब चूंटी ने ग्रासहॉपर को क्या जवाब दिया था, वो क्या कर रही थी. फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ. व्हाट डिड हैपन व्हेन द विंटर केम. जब सर्दियाँ आई तो क्या हुआ. ग्रासहॉपर के पास खाने के लिए बहुत कुछ था या कुछ नहीं था. ग्रासहॉपर हैड नो फूड टू ईट, है ना. उसके पास तो खाने के लिए कुछ था ही नहीं. एंड ही वॉज डाइंग विद हंगर. हाउ डिड आंट स्पेंड द विंटर. आंट ने विंटर अपनी सारी सर्दियाँ कैसे गुजारी. वो क्या कर रही थी, वो स्टोर्स पे जितना भी कॉर्न और ग्रेन उसने कलेक्ट किया था उसको वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू योर वर्क वेरी नीटली एंड गुड हैंड राइटिंग. अल्लाह हाफिज़.